तो एमसीयू की सबसे बड़ी राइवलरी है डीसीईयू के साथ। तो आज की हमारी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेहतर कौन है। ये बात तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हम ये बात जानने वाले हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक स्टूडियो इतना ज्यादा ऊपर कैसे पहुंच गया और एक स्टूडियो को कोई नाम ही नहीं सुनना चाहता है। और हम ये बात जानने वाले हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, और साथ ही साथ इन मूवीज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इनके मूवी कलेक्शन को हम इंडियन रुपए में भी देखने वाले हैं। तो यारो तुम डीसी और मार्वल की दोनों की मूवीज देखते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो एमसीयू की पहली मूवी है आयरन मैन, जो की आई थी साल 2007 में, और डीसीयू की पहली मूवी आई थी 2013 में, जिसका नाम है मैन ऑफ स्टील। तो मतलब कि 5 साल पहले मार्वल ने अपनी पहली मूवी रिलीज कर दी थी। तो इस चीज में हम मार्वल को बेटर बोल सकते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि इनकी यूनिवर्स में अभी तक कितनी मूवीज आ चुकी है। तो मार्वल के फेज 1 में हमें देखने के लिए मिली है आयरन मैन 2, थोर और इनक्रेडिबल हल्क और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, और साथ ही साथ एक मेगा मूवी द एवेंजर्स। और अब हम बात करने वाले हैं इसकी सक्सेस होने के बारे में। मार्वल का फेज 1 इतना सक्सेस इस वजह से रहा, सबसे पहले तो उन लोगों ने अपने कॉमिक्स के कैरेक्टर की बहुत अच्छी इमेज पब्लिश की और मूवीज की स्टोरी लाइन इस तरीके से कनेक्टेड रखी, अगर कहीं का एक इंसान इनकी मूवीज देख ले तो वो दोबारा दूसरी मूवी जरूर देखेगा। और साथ ही साथ कैरेक्टर्स को ओवर पावर्ड नहीं दिखाया गया, और जितनी भी सोलो मूवीज बनाई थी उन्हें दी एवेंजर्स मूवी से अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया। इस चीज से एमसीयू ने अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करना चालू कर दी थी। फेज 2 में हमें 6 मूवीज देखने के लिए मिली, जिसमें नाम आता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, आयरन मैन 3, एज ऑफ अल्ट्रॉन, थोर द डार्क वर्ल्ड, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एंड मैन। और ये फेज 2 मार्वल के लिए थोड़ा ठीक ठाक सही था, क्योंकि इस फेज में उन लोगों को अपनी स्टोरी बिल्ड करना था अपने मेगा प्रोजेक्ट के लिए, और उस चीज का रिजल्ट हमें आगे चल के देखने के लिए भी मिला। और मार्वल के फेज 3 में हमें 10 मूवीज देखने के लिए मिली, जिसमें नाम आता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन होमकमिंग, थोर रैग्नारोक, ब्लैक पैंथर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और मेगा प्रोजेक्ट एवेंजर्स एंड गेम। और इस मूवी के बाद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मार्वल को नहीं पहचानते हैं। और फिर आया मार्वल का फेज 4, जो कि मूवीज के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी मार्वल के शो बहुत अच्छे खासे चले। और फेज 4 में हमें 5 वेब सीरीज देखने के लिए मिली, और अभी हम आगे चल के वेब सीरीज का भी कंपैरिजन करने वाले हैं। और वहीं बात करें हम डीसीयू की, तो इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। और डीसीयू में अभी तक 16 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें हम सिर्फ टॉप मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, वंडर वुमन, एक्वामैन और ब्लू बीटल। और रिबूट के बाद फ्लैश एंड एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। और डीसीयू की दिक्कत परेशानी यहीं पर चालू हो जाती है, क्योंकि उनके मूवी यूनिवर्स को समझना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो लोग इन मूवीज के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पाते, और इनकी मूवीज में हमें थोड़ी कमजोर स्टोरी लाइन भी देखने के लिए मिलती है, और कैरेक्टर को ओवर पावर्ड दिखाया जाता है। और वही बात करें हम एमसीयू की, तो एमसीयू में हर एक कैरेक्टर को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करा जाता है। जस्ट लाइक आप कंपैरिजन कर सकते हो जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स। एमसीयू में अभी तक का भले ही हमें थोर का सबसे खतरनाक वाला रूप दिखाया गया, और ये चीज हमें एक अच्छी सिचुएशन में दिखाया था, और इस चीज को उन लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में जिस तरीके से कंट्रोल करा है ना, वो चीज हम लोगों ने देखा है। हम चाहते तो थे थोर का हमें वही रूप देखने के लिए मिले, लेकिन उस चीज से थोड़ी मूवी की स्टोरी बिगड़ जाती, और थेनोस को पहले 5 मड़ियों के साथ दिखाया, और फिर एवेंजर्स एंड गेम में जिस तरीके से उसके फाइटिंग मूव्स दिखाए गए, उस चीज से हमें समझ में आ जाती है कि थेनोस बिना मड़ी के भी कितना खतरनाक है। और वही चीज डीसीयू अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ डीसीयू अपने फैंस की बात नहीं मानता है, और जिस तरीके से हेनरी केबल को सुपरमैन के रोल से हटाया गया, और जिस तरीके से बेन एफ्लेक को बैटमैन के रोल से हटाया, और वो चीज तो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इस वजह से डीसीयू की बैक टू बैक 5 मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। और उसी चीज में मार्वल ने अपने कैरेक्टर को जिस तरीके से एंडिंग दी है ना, उससे बड़ी मार्वल फैंस के लिए बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी आरडीजे और क्रिस एवंस को वापस से देखना चाहते हैं। तो अब हम बात करने वाले इन मूवी यूनिवर्स ने अभी तक कितनी कमाई की है। तो डीसीईयू ने अभी तक $7 बिलियन से ज्यादा पैसे छापे हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। और इनके मूवी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है एक्वामैन, जिसने कमाया है $1.15 बिलियन से ज्यादा, जो कि इंडियन रुपए में 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। और एमसीयू ने अभी तक $27 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है, और इंडियन रुपए में इसकी कीमत होती है 2.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, जो कि डीसी के आसपास भी नहीं है। और एमसीयू में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, जिसने अभी तक $2.1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है, जो कि इंडियन रुपए में होता है 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और अब हम बात करने वाले हैं टीवी सीरीज के बारे में। तो डीसीयू की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है पीसमेकर, और मार्वल की अभी तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है लोकी। मार्वल ने भले ही फेज 4 में अपनी मूवी से डिसअपॉइंट करा है, लेकिन उन लोगों ने लोकी का सीजन 2 लाकर कुछ हद तक तो अपने पाप साफ करे ही हैं। और वही बात करूं मैं पीसमेकर की, तो पीसमेकर सीरीज तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी तक इसको हिंदी डब तक नहीं करा गया। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि डीसीयू अभी भी इतना ध्यान नहीं देता इंडियन ऑडियंस पर, तो इस वजह से ज्यादातर चीजों में मार्वल अपनी बाजी मार लेता है। और अब हम बात करने वाले हैं इनकी मूवीज का हाईएस्ट बजट कितना था। तो मार्वल की सबसे हाईएस्ट बजट वाली मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, जिसका बजट है $400 मिलियन। और डीसीयू की सबसे हाईएस्ट बजट मूवी है जस्टिस लीग, जिसका बजट है $300 मिलियन। तो मतलब कि इस चीज में भी डीसीयू पीछे है एमसीयू से। तो अगर तुम मार्वल की मूवीज देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखना।